वालेकुम। आज का हमारा वीडियो डायरेक्ट टेस्ट पे है कि हम इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे, यानी जो हम इसको फिल करेंगे, इसके जो होल्स ऑप्शंस होते हैं उनको सही तरीके से कैसे टिक करना है। ठीक है, तो उसमें क्योंकि ऐसे होता है कि हमारे सवाल सही होते हैं, हम कहते हैं हमने तो सही किया था, गलत क्यों हो गया। वो गलत इस वजह से काउंट होता है कि उन्हें, क्योंकि आपने जो है ना सही तरीके से जो जैसा उन्होंने कहा था आपने वैसा टिक नहीं किया होता। तो ये भी है क्योंकि सवाल वो उनकी, क्योंकि कंप्यूटर है उन पे वो रॉन्ग हो जाता है। अब आपके पास दो कॉपीज़ दी जाएंगी, जो कि पीछे वाली कार्बन कॉपी होगी, तो ऊपर वाली दो आप उनको वापस दे देंगे, नीचे वाली आपके पास होगी, ताकि आप वापस आके शाम को या दूसरे दिन जब की आ जाए तो आप की से चेक कर सकें कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो ये होता है हमेशा कि आप जो है ना, आपको लगता है मैंने सही किया है, हाँ वो सही भी किया है, आंसर सही था, मगर टिक सही ना होने की वजह से ये चीज़ आपसे हो रही है। तो आज हम देखेंगे कि आप कौन से गलत तरीके होते हैं, कौन सा ठीक तरीका होता है। तो उनमें सबसे पहले हमारे पास है, अगर हम हमारे पास देखें, ये ऐसी ही आपके पास गिवन होगी जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, तो पोर्शन वाइज होगा। अब हम शुरू करना चाह रहे हैं, थोड़ा इसको ज़रूर देखें क्योंकि आपका सही जवाब भी गलत हो सकता है, क्योंकि उनका जो है ना कंप्यूटराइज होता है, तो कंप्यूटर उसको ही डिटेक्ट करेगा जो उसके लिहाज से सही, क्योंकि उसका एल्गोरिथम है। अब यहाँ पे मैंने पहले में टिक किया है, दूसरे में इसे क्रॉस किया है, तीसरे में एक करके काट के मुझे लगा नहीं इसका दूसरा ऑप्शन है वो कर दिया। तीसरे में देखें क्या किया है, दो टिक कर दिए हैं, एक में एक ख़त्म करके दूसरा किया। अब इसमें फिर देखें नेक्स्ट में क्या किया है, हमने थोड़ा सा फिल किया है, यानी पूरा फिल नहीं किया, इसमें फिर ज़रूरत से ज़्यादा फिल कर दिया। तो ये सारे तरीके जो भी हैं आपके पास है, ये रॉन्ग हो जाएंगे। क्यों? इनमें से कोई भी इनके कंप्यूटर में उनको सबको एरर वो गलत कर देगा, वो कह रहे हैं ये रॉन्ग है, क्योंकि उनके लिहाज से ये रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ पे एल्गोरिथम इस पे चलता है। अब ठीक तरीका ये है कि आप पूरे का पूरा फिल करें। जो इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ इसके बाद, ये तो आप ठीक है कर लेंगे, ये आप आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत को पता भी होगा। अब मेन चीज़ है कि आपको सवाल आते हैं, आप क्या करते हैं, जो आपको इजी लगते हैं ना कि हाँ मैं बाद में कर लूँगा, पहले जो डिफ़िकल्ट है वो कर दूँ, तो ये तरीका बहुत गलत है। क्यों? जो सही सवाल हमें जो आते हैं, जब हम उनके पास आते हैं ना, वो तब तक उनका टाइम चला जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में लग जाते हैं, वो हमारा टाइम सारा दूसरे का भी ले लेता है। जो इजी क्वेश्चन है वो आपका टाइम से पहले ही चला जाएगा, तो आपका वो क्वेश्चन वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो ये इसका तरीका ये है, आप हमेशा क्या करें इसमें, जब भी आपके पास सवाल हों तो पहले सबको पढ़ लें, जो आपको इजी लगे फिर उसको उससे जान छुड़ा लें, जो डिफ़िकल्ट लगे हाँ ये कर सकते हैं, या फिर जो टिक पहले जो है ना आपको आ रहे हैं उनको पहले टिक कर दें, ताकि मुझे ये आ रहे हैं, और उस पर उतार भी दें, आपकी शीट आपको फिल कर दें वहाँ पे। ठीक है, अब आप वापस आएंगे उस पे अपने सवालों पे, जो डिफ़िकल्ट होंगे उनको हल करके फिर लिखते जाएंगे, क्योंकि पहले इजी वाले हो जाएंगे, आपकी उनसे जान छुड़ जाएगी। अगर पहले ये भी तरीका अच्छा है, आप अपनी पेंसिल भी लेके जाएं, क्योंकि पेंसिल से क्या फ़ायदा होता है, या फिर वो भी पेंसिल देते हैं आपको, तो पेंसिल से ये फ़ायदा होगा कि पेंसिल से आप पहले टिक कर लें, ताकि मेरे हिसाब से ये सही है, ताकि आगे फाइनल कर देंगे तो ये गलत हो सकता है। हाँ, या फिर ऐसा कर सकते हैं, जो आपके पास शीट होगी इस किस्म की, तो इस पर आप ऐसे ही करें, पहले वो पेंसिल से थोड़ा सा बना दे, ताकि इसका ऑप्शन यही है फाइनल में वो कर दे, क्योंकि वरना टाइम चला जाएगा आपका। तो एक बेस्ट तरीका ये है कि जो आपके आ रहे हैं उनको उसको फेयर भी कर दें, क्योंकि या जो आपको सबसे ज़्यादा श्योर हैं जिसमें। ठीक है, तो ये भी है कि आईबीएम में पोर्शन होते हैं, यानी अगर मैथमेटिक्स का पोर्शन है या इंग्लिश का पोर्शन है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर एसटीएचपी में देखें, एनटीएचपी में, तो वो पूरा पहले उसका होता है बाद में उसका होता है। अब यहाँ अगर डायरेक्ट में आपको टाइम दे रहे हैं वो भी ठीक है, अगर पूरा टाइम दे रहे हैं तो वो तो आपके लिए आसान है। पहले सबको पढ़ लें, जो सवाल सबसे आसान लगें उनको कर दें पहले 15-20 मिनट में, बाकी जो एक्स्ट्रा टाइम है आप उस पर लगा दें जो आपके मेन क्वेश्चन से। फिर इस तरीके से आपके सवाल सही हो जाएंगे, क्योंकि कुछ मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं, वो सर के मुझे कहते हैं सर हमें ये नहीं आया, मतलब मैं करके आया हूँ मेरा गलत हो गया है, या गलत आपकी उसकी वजह से हुआ है कि आपने वो टिक सही नहीं किया था, या फिर आपका इस वजह से भी हो सकता है आपने 5 लिखा था, 5 जगह 6 को लग गया। अब 5 तो
दूसरा था वो तो गलत होगा ही, 6 आपका जो आ रहा था आपको वो भी गलत हो गया, यानी एक की जगह, क्योंकि मुझसे भी एक बार ऐसे हुए हैं, क्योंकि ये मिस्टेक हमेशा हो जाती है। तो इसका ज़्यादा ध्यान रखें कि जो आपको जो सवाल है वो पढ़ के उसकी जगह पे लेके आएँ, क्योंकि हम जब वापस आते हैं ना, जल्दी में 5 की जगह 6 पे चला गया। अब देखें हमने यहाँ पे तरीका देखा, दो करने से भी आपका गलत काउंट होगा, यानी एक का बी था, आपने दूसरे वाले का बी कर दिया, और दूसरे का एक्चुअल में सी था, तो वो तो गलत हो ही गया। अब आपका वो ठीक है, आप सही कर सकते हैं, मगर एक सवाल आपका ऐसे ही चला गया। और अगर वो सवाल हो जो आपको वो भी आता हो, मगर आपने पहले ही टिक कर लिया है, अगर दोबारा टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये गलती कभी भी ना करें। आगे जब भी आपको कोई क्वेश्चन हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे वीडियोस जो पड़े हैं वहाँ पे मेरा नंबर कांटेक्ट गिवन है, तो वहाँ से आप कभी रब्ता कर सकते हैं। आगे की जब भी आपकी नीड हो, क्योंकि हम नेक्स्ट में STHP NTHP की क्लासेस चला रहे हैं 15 सितंबर से। खुदा न खास्ता अगर आपकी यहाँ पे नहीं हो रही तो परेशान ना हो, क्योंकि आगे अगर यहाँ नहीं हो रहा तो इससे अच्छा आपके लिए आगे होगा, क्योंकि STHP आ रही है, तो वहाँ पे आप उसके लिए सही तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। यह है कि आप ये टेस्ट देंगे तो आपको ये आइडिया होगा कि सवाल बेसिक मैथ से कैसे आते हैं, ताकि आगे के लिए आप सही तरीके से तैयारी भी करें, और हम आपको वो प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट।